किसान भाइयों, क्या आप कम ब्याज में लोन लेकर अपनी खेती को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपको खेती के लिए पैसे की ज़रूरत है? जी हाँ, सरकार की इस खास स्कीम का आप लाभ उठा सकते हैं और अपनी खेती को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड की, यानी कि KCC। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये क्या होता है, कैसे मिलता है और आपको इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अगर आप भी खेती के लिए आसान और कम ब्याज पर लोन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड को हम समझ लेते हैं, आखिर KCC क्या होता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि ये कार्ड एक लोन कार्ड होता है जो कि सरकार किसानों को देती है उनकी कृषि की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 में नाबार्ड के द्वारा हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा करी गई थी। यानी कि नाबार्ड और RBI ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की थी 1998 में। तो KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए बनाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें वो आसानी से कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं और इस कार्ड से किसान अपनी किसानी से यानी कि खेती से जुड़ी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। जैसे कि बीज खरीदना है, खाद, कीटनाशक, तो कृषि से जुड़े जितने भी काम हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि KCC आखिर है क्या, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम कि आखिर KCC के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लाभ होते हैं इसके। तो पहला लाभ तो यह है कि कम ब्याज पर आपको 4% सिर्फ कम ब्याज पर आपको लोन मिल जाता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो उसका 4% आप मान लीजिए 4,000 रुपये, तो आपको सिर्फ 4,000 रुपये 1 साल में 1 लाख पर देना होगा, जो कि बहुत ही कम है। और दूसरी बात, 1,60,000 तक का लोन बिना गारंटी के सरकार आपको देती है। अगर आप छोटे किसान हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। दूसरी, अगर आपको ज़्यादा लोन चाहिए, 3.5 लाख तक का अगर लोन चाहिए तो गारंटी देकर आप ज़्यादा लोन भी ले सकते हैं, कोई गारंटी आपको देनी होगी उसके लिए। और अगला पॉइंट है कि किसान के लिए ये कार्ड ATM की तरह काम करता है। यानी कि जब आपको ज़रूरत हुई आपने पैसा निकाल लिया और उसके बाद में टाइम आने पर आपने उसको जमा कर दिया। फसल बीमा योजना के लिए लाभ मिलता है। अगर आपकी फसल ख़राब हो गई है या कोई नुकसान हो गया है तो उसकी भरपाई भी आप इस कार्ड से कर सकते हैं। सरल और तेज़ प्रक्रिया है इसकी। अगर आपको ये कार्ड चाहिए तो किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से आप बनवा सकते हैं। बहुत ही आसानी से KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है। ख़रीद बिक्री में आसानी होती है। अगर आपको मान लीजिए मंडी में खाद खरीदना है, बीज की दुकान से बीज खरीदना है या पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाना है तो आप इस कार्ड से आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप छोटे किसान हो तो आपको ये फ़ायदे बहुत ही बेनिफिशियल लगेंगे, क्योंकि सरकार ने KCC के माध्यम से छोटे किसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली ये कार्ड जारी किया है, जिसको हम KCC कहते हैं। ये तो हुई KCC के फ़ायदे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगर आप KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सरकार की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आपको पूरा करना होगा। क्या क्या पात्रताएं हैं? पहली है कि भारत का कोई भी किसान KCC के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि किसी भी तरह का किसान हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो सब KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। खेती करने वाले किसान, पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़े जितने भी लोग हैं वो इसका आवेदन कर सकते हैं और उनकी उम्र 18 से 75 साल होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ज़मीन के दस्तावेज़, खेती का कोई प्रमाण होना चाहिए जिससे कि उनको लगे कि आप एक किसान हैं, तभी आपको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। यानी कि ज़मीन से रिलेटेड कोई एक कागज़ आपके पास होना चाहिए। तो चलिए, क्या कागज़ आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड लगा सकते हैं या पैन कार्ड या वोटर ID। दूसरा है ज़मीन के दस्तावेज़, खेती करने का कोई प्रमाण, ज़मीन जहाँ पर आप खेती करते हैं वहाँ का कोई एक कागज़, जैसे खतौनी होती है, खतौनी आप लगा सकते हैं। तो कोई एक प्रमाण होना चाहिए कि जिससे कि लगे कि आपकी ज़मीन है और आप एक किसान हैं। उसके बाद में एक बैंक पासबुक आपका खाता होना चाहिए, किसी भी बैंक में हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास एक आवेदन फॉर्म होना चाहिए जो कि बैंक से भी आप ले सकते हैं या कहीं भी ऑनलाइन शॉप से आप निकलवा सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है ना, तो आप बैंक से भी ले सकते हैं। तो ये तो डॉक्यूमेंट की बात होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आखिर अप्लाई आपको कैसे करना है, चलिए वो समझ लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं किसान यानी कि केसीसी कैसे बनवाएं। तो इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। ये ऑफलाइन आसानी से बन जाता है, यानी कि पास की जो भी आपकी बैंक है जहाँ पर आपका खाता है, वो SBI हो सकता है, HDFC हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, या कोई भी प्राइवेट बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है, या पंजाब बैंक हो सकता है, कोई भी बैंक है, वहाँ पर आप जाकर केसीसी का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं कि हमें किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है, हम एक किसान हैं। तो वो वहाँ से फार्म देंगे आपको। उस फार्म को भर के आपको ज़रूरी दस्तावेज लगा देने, जैसे कि मैंने आपको बताया, आधार कार्ड, ज़मीन का कोई कागज़, अब बैंक की किताब लगाकर आप उसको बैंक अधिकारी को जमा कर देंगे। बैंक अधिकारी क्या करेगा, उसको जांच करेगा। वेरीफाई करने के बाद में 5 से 7 दिन लगेंगे, आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनकर आपको दे दिया जाएगा, बैंक ही द्वारा दिया जाएगा आपको ये। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है केसीसी के बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिल गई होगी, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं जो इस किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहली यह है कि केसीसी का सही इस्तेमाल आपको करना है। इसे सिर्फ खेती से जुड़े खर्चों के लिए ही उपयोग करें। ऐसा नहीं कि अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड ले लिया तो उससे आप घर की ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं। कभी आपने मोबाइल ले लिया, कभी आपने फ्रिज ले लिया, तो घर की पर्सनल यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। सिर्फ खेती से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, बीज हो सकता है, खाद हो सकता है, या फिर किसी भी तरह के जो खेती से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको ख़रीदने के लिए ही इसका इस्तेमाल आप करें। और समय पर लोन चुकाएं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये उससे या 50,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, और टाइम पर उसको बैंक को वापस करेंगे, ताकि आपका जो भविष्य में आसानी से आपको लोन मिल सके। तो टाइम पे आपको जमा करना है, और सरकारी योजनाओं पर नज़र रखें। जितनी भी सरकारी योजनाएं आती रहती हैं उन पर नज़र रखें, और बैंक या PM किसान की वेबसाइट पर बार बार जाकर चेक करते रहेंगे। कोई ना कोई नई अपडेट आती रहती है, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सकता है अगर आप अपडेट रहते हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नई नई जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे।